नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। सुबह उठते ही मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, अदरवाइज़ मुझे चक्कर आते हैं। तो वैसे मैं फ्रूट्स एंड ऑल जो भी लाइक इंस्टेंट सुबह बन सकता है मेरे लिए, मैं वो खा लेती हूँ। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था, 2-3 दिनों से मैं चीकू ही खा रही थी, तो अभी मुझे वो खाने का मन नहीं है, इसलिए मैं अभी चाय बना रही हूँ। और उससे पहले मैं ये मतलब दूध में जो मलाई है वो निकाल लूँगी। इसका बाद में हम घी बनाने वाले हैं। सो एज़ आई टोल्ड यू कि आज मैं 6:30 बजे उठी हूँ, बट दिस चेंजेस फ्रीक्वेंटली। अभी पृथ्वी है, पृथ्वी कभी मेरे मम्मी पापा के पास रहता है, कभी हमारे पास रहता है, तो उस वजह से टाइम चेंज हो जाता है। पृथ्वी को लाइक वो 6 बजे पक्का उठ जाता है, तो उस वजह से फिर मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। अगर वो नहीं रहता तो मैं कभी 6:30 मतलब 7 बजे, 8, 8:30, फिर छुट्टी के दिन तो कभी 9 बज जाते हैं। लाइक इट डिपेंड्स। तो अभी पृथ्वी उठ गया है तो उसको मैं चीकू पील ऑफ करके दे रही हूँ। सो उसकी भी मॉर्निंग रूटीन कुछ फिक्स नहीं है, वो कभी दूध पीता है, अभी उसको चीकू दिखे तो चीकू खाना था, तो फिर मैं उसे पील ऑफ करके दे रही हूँ। और उसको खिलाने का टेंशन नहीं है, मतलब छोटे बच्चों को हाथ से खिलाना पड़ता है तो वो खुद खा लेता है, वो किसी और के हाथों से नहीं खाता है। लाइक मेरे हाथों से भी नहीं खाता है वो, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं अपने हाथों से उसे खिलाती हूँ। तो अभी उसको मेरे सास के पास जाके खाना खाना है, तो अभी मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आऊँगी और फिर उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय। काय काय ये चीकू है जो हमारे गांव से आए हैं, मतलब मेरा जो प्रॉपर मक्का है भाकरवाड़ी, वो करमाड़ लाड़ सावंगी के आगे है, वहाँ से आए हैं। और मेरी चाय बन गई है और चाय पीने के बाद अभी हम बनाने वाले हैं खाना। तो आज बन रही है आलू की सब्ज़ी, मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनने वाली है एंड रोटी ऑब्वियसली। तो मैं आलू को अच्छे से कट करके वॉश कर लूँगी। और अब आटा गूँध के रख दूँगी ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। तब तक मैं मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मूली के पत्तों की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। सो इसमें मैं सिर्फ जो मूंगफली है और मिर्ची को ग्राइंड करके डालने वाली हूँ। तब तक मैं मूली के पत्तों को अच्छे से साफ़ करके उसे कट करके रख लूँगी। तो हम पहले जीरे और राई का तड़का देंगे कढ़ाई में, और उसके बाद हमने जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था, मतलब बेसिकली सिर्फ मूंगफली और ग्रीन चिली का जो पेस्ट नहीं, एक्चुअली हमें दरदरा पीसना है, तो वो हम डालेंगे। उसको थोड़ा सा स्टर करेंगे, मतलब लाइट ऐसा ब्राउन कलर आना चाहिए उसका। और उसके बाद जो मूली के पत्ते हैं वो हम उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, और इसको अच्छे से ढक के इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। इसको मीनवाइल हमें स्टर करते रहना है, अदरवाइज़ वो तले पे चिपक जाएगा। और तब तक मैं साइड बाय साइड रोटियां भी बना दे रही हूँ। तो मेरी रोटियां बन की रेडी है। और पृथ्वी कब से ज़िद कर रहा था कि उसे बाहर खेलने के लिए जाना है, तो मैं उसे बाहर खेलने के लिए लेके जा रही हूँ। वैसे बाहर इस टाइम कोई नहीं है खेलने के लिए, लेकिन वो अकेले ही अभी साइकिल खेलने वाला है।
तो अभी मेरी सासू माँ भी आ गई है, तो फिर मैं उनके पास पृथ्वी को दे दूँगी, वो ध्यान रखने वाली है। और तब तक आई थॉट कि मैंने जो अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ से ये छोटे छोटे पौधे लाए थे, आई थिंक दिस इज़ अ स्नेक प्लांट, आई थिंक सो, तो मैं इसको पॉट में लगाने वाली हूँ। आई हैव दिस ब्यूटिफुल स्मॉल पॉट्स, तो बहुत क्यूट एंड डिफरेंट कलर्स में है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से पॉट में फिट कर दिया है, तो अभी मैं इसे पानी दे दूँगी। किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का समय या तो सुबह होता है या फिर शाम को होता है। दोपहर के टाइम में किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। और मेरे पास ये और 2 प्लांट्स है फ्लावर्स के, मराठी में इसका नाम शेवंती है, तो इसको भी मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। पहले इन सारे पॉट्स में प्लांट्स थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो जल गए, मतलब सूख गए। और पृथ्वी भी तब तक आ गया था, तो वो भी मुझे हेल्प कर रहा है लगाने के लिए। हेल्प नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऐसे ही जो भी हाथ में आया वो खोद के देखता है। नाउ आई एम गोना शेयर विथ यू दिस प्लास्टिक मैट, जो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। मैंने इसका पूरा एक रोल लिया है, तो ये पूरा रोल 3 मीटर का है। एक साइड इसकी रफ़ है और एक साइड प्लेन है, ताकि ये स्लिप ना हो। आप इसे फ्रिज में, किसी वार्डरोब में या फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ मेरे किचन रैक्स पे। मेरा जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है, तो उसमें ट्रॉलीज़ वगैरह नहीं है। तो जो हमारा नॉर्मल रैक होता है बर्तन रखने का, तो मैं उस पर ये मैट बिछाने वाली हूँ। और मैं जिस रैक पे मैट बिछाने वाली हूँ, मैंने उस रैक का मेजरमेंट ले लिया है और उसके अकॉर्डिंगली मैं इसे कट कर रही हूँ। तो एक कट हो जाने के बाद बाकी के मैट्स भी मैं इसी मेजरमेंट से कट कर लूँगी। सभी मैट्स मेरे कट हो चुके हैं। अब मैं इसे रैक पे बिछाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा कुछ इस टाइप का रैक है, और इस पे कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें रखो तो वो नीचे गिर जाती है। इससे पहले मैंने इसमें न्यूज़पेपर्स बिछाए थे, लेकिन वो ख़राब हो जाने के बाद उसे पूरा फेंक देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है किचन में। लेकिन ये जो मैट है, इस पे अगर कुछ गिर जाए या फिर ये ख़राब हो जाए तो आप इसे ईज़िली स्क्रबर से वॉश करके आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह मैं अपने पूरे रैक पे ये मैट बिछा दूँगी। मैं ऐसी एक और ख़रीदने वाली हूँ। ये 3 मीटर मुझे इनफ नहीं हुई। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर notifications. Thank you.